वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के बीच अब यूपी में भी सुधर रहे हालात, बढ़ गया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के कहर को देखते हुए यूपी में जारी वीकेंड लॉकडाउन अगले 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब 6 मई को सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। इससे पहले यूपी में 3 दिन के वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा हुई थी, जो मंगलवार सुबह 7 बजे समाप्त होना था। फिलहाल अब 4 और 5 मई को भी लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत रहेगी। फिर टल सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा। गौरतलब है कि पहले पंचायत चुनाव और फिर कोविड-19 के कारण यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की डेट को बार बार बढ़ाई जा चुकी है। पिछली बार यूपी सरकार ने 20 मई 2021 तक के लिए परीक्षा स्थगित की थी, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के आयोजन में लगे 19 में से 17 अधिकारी अब तक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में फिलहाल परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। मौजूदा हालात में सुधार के बाद ही परीक्षा ली जा सकेगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार जून-जुलाई 2021 में बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगी। कोरोना के कहर के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, 15 दिन तक राज्य से बाहर नहीं जाएगी यूपीएसआरटीसी की बसें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से राज्य सड़क परिवहन विभाग की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने विमान सेवा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का आदेश दिया है। पैदल ही निकल पड़े उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लगा जाम। उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू के कारण रविवार को ऊपरी हरियाणा बॉर्डर को ऊपरी पुलिस ने सील कर दिया। वहीं हरियाणा में लॉकडाउन लगने की खबर लगते ही लोग उत्तर प्रदेश में अपने घर की ओर रवाना हो गए। इस दौरान वाहनों की 6 किलोमीटर तक लाइन लगी रही। 5 घंटे तक जाम लगा रहा। 4 मई से गांव में विशेष कोरोना स्क्रीनिंग अभियान, घर घर टेस्टिंग के लिए पहुंचेगी टीम। पंचायत चुनाव खत्म होते ही गांव में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गाँव में कोविड-19 को लेकर विशेष अभियान 4 मई से चलाया जाएगा, जो अगले 4 दिनों तक चलेगा। प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में टीम भेजकर प्रदेश व्यापी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खांसी, बुखार और जुकाम जैसे लक्षणों वाले लोगों का टेस्ट कर तत्काल उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा। घर में आइसोलेशन की व्यवस्था न होने पर सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। बाहर से पंचायत चुनाव में सिर्फ वोट डालने आए लोगों पर कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जरूरी सुविधाओं से युक्त अस्पताल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतिम यात्रा वाहन में कम डीजल डालने पर भड़के लोग, जमकर हुआ हंगामा, फिर मारपीट। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर अंतिम यात्रा वाहन में डीजल कम डालने को लेकर हंगामा हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाना ले आई। काफी देर तक गहमा-गहमी होती रही, फिर बाद में माफी मांगने पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। मेरठ के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत, परिजनों ने की तोड़फोड़, जमकर बवाल। पूरे देश में कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरें आ रही है। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5 मरीजों की मौत ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण हो गई। इन मरीजों का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने मामला शांत कराया। सीएमओ ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। यूपी की जेलों में बंद कैदी शर्तों के साथ पैरोल पर होंगे रिहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राज्यों की जेलों में बंद कैदियों की रिहाई पर विचार करने का फैसला किया है। हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले या अंडर ट्रायल के अलावा कैदियों को 60 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा करने पर विचार किया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि वे पैरोल अवधि की समाप्ति के बाद आत्मसमर्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को निर्देश, शीघ्र तैयार करें स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पैनल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बेहद घातक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर डटे हैं। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद टीम 9 के साथ नियमित समीक्षा बैठक करने के बाद
सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास में निर्देश भी देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक में राज्य स्तर पर नामी स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल भी तैयार करने का निर्देश दिया। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण और आवश्यक रणनीति को लेकर तैयार हो यह पैनल राज्य स्तरीय टीम 9 को समय समय पर कोरोना वायरस के मामलों को लेकर आवश्यक परामर्श भी देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है। यह सलाहकार पैनल टीम 9 को जरूरी सुझाव देगा। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण और आवश्यक रणनीति के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल तैयार होगा। यह पैनल राज्य स्तरीय टीम 9 को आवश्यक परामर्श देगा। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का परामर्श रणनीति तैयार करने में उपयोगी होगा। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा अतिरिक्त मानदेय। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कोविड कार्यों में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला किया है। यूपी बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का कोविड-19 की वजह से निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा का सोमवार को कोविड-19 के कारण निधन हो गया। कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर छा गई है। कोरोना महामारी पर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा, बोले भाजपा ने पूरे प्रदेश को आइसोलेशन में पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविड-19 महामारी से पैदा सूरत हाल पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए सोमवार को कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने खुद आइसोलेशन में रहते पूरे प्रदेश को ही आइसोलेशन में भेज दिया। अखिलेश ने यहाँ एक बयान में कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात सुधर नहीं रहे और रोजाना अस्पतालों से आ रही डरावनी तस्वीरें मुख्यमंत्री के झूठे दावों की पोल खोल रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर मायावती बोली, राजनीति से ऊपर उठे देश के सभी दल। देश में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इन दिनों काफी परेशान है। मायावती ने इस संकट की घड़ी में सभी दलों से राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अंकुश लगाने के लिए काम करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि अब तो यही समय की जरूरत भी है। केंद्र सरकार 2 महीने के लिए देगी मुफ्त राशन, अगर डीलर मना करता है तो यहां करे शिकायत। एक बार फिर से कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को मई और जून यानी कि 2 महीने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले साल भी केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया था। ऐसे में अगर आप राशन कार्ड होल्डर हैं तो आप डीलर के पास जाकर अपने कोटे का अनाज मुफ्त में ले सकते हैं। अगर डीलर अनाज देने से मना करते हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं। स्वदेश कैसे लौटेंगे स्मिथ मैक्सवेल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोला विशेष विमान देने की योजना नहीं। आईपीएल 14 खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ निक हॉकले ने कहा कि लीग में खेल रहे खिलाड़ियों के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम कराने की कोई योजना नहीं है। आपकी बेटी के सुपर गर्ल बनने का सपना होगा पूरा, पीएनबी में खुलवाएं ये खाता तो मिलेगा सबसे ज़्यादा ब्याज। पब्लिक सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक आपको अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की पेशकश कर रहा है। सरकार की इस योजना के तहत बेटियों के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने में मदद मिलती है। वही माता पिता अपने 10 साल से छोटी बेटी के लिए पीएनबी में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। अधिकतम 2 बेटियों के लिए इस योजना का लाभ मिलता है। बंगाल की बाजीगर बनी ममता बनर्जी, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को हुए मतों की गणना में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य में जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ कई केंद्रीय नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया था, लेकिन अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी द्वारा कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला।
वाराणसी में 17,000 बिजली उपभोक्ताओं के जब्त होंगे 2,000 रुपये बिजली बिल का करना होगा पूरा भुगतान। बिजली विभाग के एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराने के बाद 17,000 उपभोक्ताओं ने बिल के दूसरे किस्त का भुगतान नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ अब बिजली विभाग कोरोना का कहर कम होने के बाद कार्रवाई करने की योजना बना रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही कोरोना का कहर कम होगा वैसे ही सबसे पहले इन उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी। इन 17,000 उपभोक्ताओं में 10,000 उपभोक्ता सर्किल प्रथम में है तो 7,000 उपभोक्ता सर्किल द्वितीय में है। विभाग ऐसे उपभोक्ताओं का पंजीकरण शुल्क जमा करेगा और बिल के सरचार्ज में मिली छूट को रद्द करके पुनः बिल में जोड़ने की कार्रवाई करेगा। सरकार की ओर से बड़े बकायेदारों के लिए OTS योजना लाई थी, जिसमें पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल थी। पीएम किसान का है खाता तो मोदी सरकार दे रही है सस्ता लोन। पीएम किसान की 2,000 रुपये की अगली किस्त जल्द आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार इसे रिलीज करने वाली है। अगर आपको भी इस किस्त का इंतजार है तो आप pmkisan.government.in पर चेक कर सकते हैं। पीएम किसान के बेनिफिशियरी को मोदी सरकार सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। यह लोन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनने वाली किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। सरकार ने बीते साल इस योजना में हर किसान को शामिल करने का निर्देश दिया था। राज्य में लॉकडाउन के कारण गतिमान और शताब्दी सहित कई ट्रेनें रद्द। देश में कोरोना महामारी को काबू करना मुश्किल हो रहा है। रोज रिकॉर्ड केस आ रहे हैं। इसके कारण राज्यों को लॉकडाउन लगाना पड़ा। हालांकि रेल या हवाई यात्रा करने वालों को आने जाने की छूट है, लेकिन बिगड़ते हालात को देख लोगों ने रेल में सफर करना कम कर दिया। यात्रियों की घटती संख्या और विभिन्न राज्यों में बढ़ती सख्ती के बीच रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट उद्यमियों से माल बुकिंग के लिए करेगी संपर्क। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यात्री ट्रेनों में सवारियां कम होने से कई ट्रेनें निरस्त हैं। घटते राजस्व को देखते हुए रेलवे की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट को एक बार फिर से एक्टिव की गई है। इज्जतनगर रेल मंडल की एक्सप्रेस और पैसेंजर करीब 20 गाड़ियों का संचालन आगामी आदेशों तक के लिए रोका गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में संशोधन नहीं, OMC कर रही विकल्पों की तलाश। देश में ईंधन की कीमतें सोमवार को भी अपरिवर्तित रही, क्योंकि तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दैनिक संशोधन शुरू करने से पहले कुछ और समय के लिए वैश्विक तेल बाजारों में मौजूदा स्थिति का इंतजार करने और देखने का फैसला किया। सूत्रों ने संकेत दिया कि मूल्य संशोधन कभी भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियों ने ATF की कीमतों में इस महीने की शुरुआत में 6.7% की वृद्धि की है। 5 साल तक के बच्चों के लिए घर बैठे बनवाएं आधार कार्ड। UIDAI ने इसी कड़ी में अब बच्चों के लिए भी आधार कार्ड बनाने को अनिवार्य कर दिया और अब पेरेंट्स यूनिबॉर्न बेबी का भी आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया ऐसा जो इन बच्चों के आधार कार्ड को बनाने वक्त अप्लाई नहीं होता है। इसमें 5 साल तक के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा आधार कार्ड को पेरेंट्स के डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ के आधार पर बनाया जाएगा। बच्चों के 5 साल के होने के बाद उन्हें अपना बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट आदि को आधार के साथ रजिस्टर कराना होगा। 10वीं पास के लिए SSC GD कांस्टेबल में शामिल होने का गोल्डन चांस। 60,000 से अधिक होगी सैलरी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत SSC GD कांस्टेबल के पदों पर नौकरी करने का इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए SSC द्वारा SSC GD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट, अदालतों की टिप्पणी पर मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से साफ कर दिया है कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दी जाने वाली टिप्पणी पर रिपोर्टिंग करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता। दरअसल कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव कराए जाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी दी थी कि उस पर हत्या का केस चलना चाहिए। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।